पहले 40s में थे हम लोग, हमारा पूरा क्लास मतलब 40 में था, फिर धीरे धीरे 30 में आया, अब तो 20 में दिख रहा है अटेंडेंस। तो सब पूछ रहे हैं, डेली बेसिस पे अटेंडेंस चेक होता है, सब मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैम आपने ऐसा क्या पढ़ा दिया कि स्टूडेंट्स चले गए मतलब क्लास छोड़कर। मैंने बोला मैंने तो ऐसा कुछ उनको पढ़ाया नहीं जिसकी वजह से वो क्लास छोड़कर चले गए। इनफैक्ट गुड मैं तो इवनिंग कोशिश मैम। करती हूँ कि वेरी गुड इवनिंग, बहुत ही सरल से सरल तरीके से पढ़ाऊं। और सच्चाई ये है कि इतना आसान तो है नहीं सब कुछ। आसान कब है, जब प्रैक्टिस करेंगे तब। जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला भी है कि कम नंबर में भी हमारा रैंक आ जाएगा, हमें बहुत हाई फाई नंबर भी नहीं लाना है। तो उसके लिए तो मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाती हूँ उतना इनफ होता ही है। बाकी क्या दिक्कतें हैं, भगवान ही मालिक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को, थोड़ा डिस्कशन भी करना है, बच्चे भी ज्वाइन हो ही चुके हैं। गुड ओके, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आप लोग की गुड इवनिंग इतनी अच्छी होती है कि मेरी इवनिंग सच में अच्छी हो जाती है। इससे पहले तक मैं बोर होती रहती हूँ, जैसे क्लास शुरू होता है ना एनर्जी आ जाती है सच में अंदर से। आज का डेट 22 है ना। मैम। यस मैम। पता है मैं सुबह से सोच रही थी आज वेनेसडे है, वेरी गुड इवनिंग। और वेनेसडे को मेरा जो भी स्पेशल कुछ काम अगर होता है तो मैंने वो सारे काम कर डाले वेनेसडे के, और ट्यूसडे का छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा था कल ट्यूसडे है। भूल गई थी मैं आज का डेट तो याद था। लेक्चर नंबर 4 है आपका। थैंकफुली मैंने क्लास का लिंक सही क्लास को भेजा, क्योंकि वेनेसडे को जेई बैच 2 का क्लास होता है। मुझे ये याद था कि कंटिन्यूएशन आप ही के क्लास का है। सो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, संडे जो हमारा टेस्ट हुआ था उसी क्वेश्चन का थोड़ा डिस्कशन देखेंगे। क्वेश्चन आंसर दोनों मैंने पेस्ट किया है। रितिका आप ज्वाइन हो गए क्लास? यस मैम। ओके गुड रितिका, इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मुझे आपकी आईडी पता नहीं थी, मैं एडमिन सर से ही बात करने वाली थी, फॉरवर्ड कर दिया था उनको मैसेज मैंने। ठीक है चलिए, हाँ चलिए। सो उसके बाद मॉड्यूलस इनइक्वालिटी जो कल हम पढ़ रहे थे और हमने सब कुछ पढ़ लिया था, 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उसको करना, तो वो भी हम करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव भी किया है। और क्या, ये 2 करते हैं, इसके बाद टाइम बचेगा तो आगे प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो यही क्वेश्चंस आए थे आप सभी के टेस्ट में। मैम। यस हाँ मैम। तो यस, तो क्वेश्चन नंबर 31 को अगर हम देखें तो 31 मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा सा अलग है। अलग भी बोल नहीं सकते हो आप, क्योंकि इसमें आपको p प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और p क्यू आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और एक्सप्रेशन दे दिया है आपको, x और y की वैल्यू दे दी है। तो इस क्वेश्चन को देख के बच्चा क्या समझेगा, आप तो यही समझोगे ना, अच्छा मुझे x y से ही सब कुछ फाइंड आउट करना है। आपको एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4, ये सब कुछ पुट करना है इन्हीं दोनों से, और वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू कितना होता है वो निकालना है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन का जो पीडीएफ में आंसर दिया था उस पे जरा चलते हैं हम लोग, क्योंकि यही आंसर आप लोगों ने रेफर भी किया होगा। तो आप देख सकते हो पहले दिया है x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई आपको पूरा अगर आप लिख के करोगे 3 माइनस 5 प्लस इंटू 3 प्लस 5, तो आपको 9 माइनस 5 मिलेगा अंडर रूट में, जिसका आंसर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो x इंटू वाई इन्होंने सॉल्व किया, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेके इन्होंने सॉल्व किया है, फिर x माइनस वाई निकाला, फिर x प्लस वाई द होल स्क्वायर निकाला। मैं मोटा मोटी पहले बता रही हूँ, x प्लस वाई द होल स्क्वायर से इनको जो मिला उन्होंने उसको x प्लस वाई निकाल दिया है, क्योंकि स्क्वायर तो ट्रांसफर हो गया तो 10 अंडर रूट में चला गया। और उसके बाद यस, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, हाँ वेट। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग।
Okay, okay, fine. Very good evening. Just a second. ओके सो हमारे क्लास को एक्चुअली सर ज्वाइन करने वाले थे, तो मैं उन्हीं का रिप्लाई दे रही थी, जरूरी था। तो चलिए अभी आते हैं अपने क्लास पे। तो इन्होंने x प्लस वाई किया, x माइनस वाई किया, x इंटू वाई किया, और ये स्टेप्स आप देखोगे तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पेन और नोटबुक लेकर बैठोगे तो आप भी सॉल्व कर ही जाओगे। मैं भी स्टेप बाय स्टेप आपको एक बार दिखा दूंगी ये क्वेश्चन। इतना सब करने के बाद इन्होंने एक्सप्रेशन में रखा इसको, और ये एक्सप्रेशन कहाँ से ये लेकर आए हैं? ये जो एक्सप्रेशन था x टू द पावर 4 एक्स वाई टू द पावर 4, उसको इन्होंने क्या किया, क्यूब के फॉर्म में लेके आए। क्योंकि हमने 4 के फॉर्म में तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, मगर क्यूब के फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा है। वहीं से इन्होंने कॉमन निकालकर इसको लेकर आके सारी वैल्यूज पुट की और वैल्यू का एल्जेब्रिक को कैलकुलेशन किया है। इतना ही इन्होंने किया है। क्या आप लोग ये स्टेप्स देखकर समझे कि कैसे क्या आया? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जितने स्टेप्स थे आंसर देखने के बाद आप लोग समझे कैसे आया? चुप मत रहिए, कुछ ना कुछ बोलिए, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। नो मैम। कोई समझा नहीं, मतलब आंसर तो है मगर वो आंसर समझे नहीं ना कहाँ से आया। ठीक है चलो, ठीक है, सब इतनी धीमी आवाज में बोल रहे हैं तो मैं एक बार थोड़ा सा देखती हूँ यहाँ पे 31 का। मेरे को करवाने में यही बात है कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। बाकी जो एकदम इजी है वो तो देख के भी लग रहा है। 32 नंबर तो समझ गए होंगे ना देखकर ये कैसे आया है? मैम। Yes, ma'am. ठीक है, 31 पे मैं जरा आती हूँ। तो x क्या था आपका, 3 माइनस अंडर रूट 5। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, मेरी आदत है जैसे कि 3 माइनस अंडर रूट 5। ओके, ये पूरा अंडर रूट में था। जब इन्होंने इसको स्क्वायर किया तो एक रूट हट गया था, वही डायरेक्ट कर दिया इन्होंने बस। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर भी कर सकते हो। अगर मैं करूं, आपके लिए आसान बना देती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, इसका पूरे का स्क्वायर करूंगी, यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 5 द होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 3 माइनस अंडर रूट 5, और ये भी पूरा रूट में है स्क्वायर। ये स्टेप्स अपने को क्लियर होते जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पूरे का स्क्वायर करोगे तो बच्चों एक बड़ा वाला जो स्क्वायर है वो तो हट ही जाएगा, हट जाएगा ना, तो 3 के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा। इनका भी 3 के ऊपर का स्क्वायर हट गया था, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये क्या बचेगा आपके पास, 3 माइनस अंडर रूट 5, एक मिनट रुक जाओ, 3 माइनस अंडर रूट 5 बचेगा प्लस 3, ये कितना बचेगा, मैं वेट कर रही हूँ, बताइए, बोलिए, आपका बोलना जरूरी है। क्या आप लोग स्टेप्स नहीं समझ रहे हो? स्टेप्स समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हुआ बच्चों, आप लोग क्लास में हो या क्लास एंड हो गया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो। क्लास में हो मैम है। तो कुछ जवाब तो दो, मुझे लगेगा कि कहीं क्लास एंड तो नहीं हो गया, मेरा वाईफाई उड़ तो नहीं गया। जवाब दो। स्टेप्स मैं आप ही के लिए कर रही हूँ, आंसर तो है मगर वो समझ नहीं पा रहे हैं हम। तो चलिए, एक्स वाई दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आप ही करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा जो मैं लिख रही हूँ। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, 3 प्लस रूट 5, ठीक है। अब ये प्लस कैसे आया, कोई तो मुझसे पूछ नहीं रहा है, मैं ही बता देती हूँ, छोड़ो। पूरे का जब स्क्वायर कर रहे हो तो साइन का भी स्क्वायर करोगे, साइन का स्क्वायर ध्यान रखना। तो ये प्लस अंडर रूट 5, यानी कि ये गया ये गया, और आपको कितना मिलेगा, 3 प्लस 3 मिलेगा 6, यानी कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिला, 6 मिला।
ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं कंजूसी नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पे सॉल्व करूँ ताकि इस आंसर को आप कंपेयर कर सको इससे, और कंपेयर करने लायक नहीं होगा तो छोड़ देना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया मेरा 6। समझ रहे हो सबके सब पहला इक्वेशन? Yes, ma'am. ओके चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के करते हैं यहाँ पर x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, x इंटू वाई अगर मैं करूंगी तो √3 माइनस √5 इंटू में मेरा कहाँ जाएगा, ये होल √3 प्लस √5। ओके, इंटू अगर मैं करती हूँ तो क्या मिलेगा भाई, पहले तो रूट और रूट इंटू होता है, अगर रूट और रूट इंटू होता है तो वो स्क्वायर हो जाता है, मगर वो सही तरीका नहीं होगा। हम पूरे रूट को अभी इंटू करेंगे तो रूट रहेगा, हटेगा नहीं हमारा। जनरली तो स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, मगर इसको मैं देखो होल रूट पहले रखती हूँ, अंदर का मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, माइनस √5 इंटू √5 हो जाएगा मेरा 5, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो ये कितना होगा √4 यानी कि 2 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट 2 लिख देती हूँ। ये भी सबको समझ में आ गया होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ये भी ma'am. क्लियर, ये भी क्लियर, 2 क्लियर। अब तीसरा क्या फाइंड आउट करना है अपने को, तीसरा क्या है, x माइनस वाई। ओके चलो x माइनस वाई कर लेते हैं। सो x माइनस वाई को अगर आप करते हो, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लूं। x माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, x माइनस वाई को अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, मैं थोड़े दूसरे तरीके से कर रही हूँ। इन्होंने होल स्क्वायर लेके किया है, मैं होल स्क्वायर लेके नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। तो x माइनस वाई स्क्वायर अभी मैं नहीं करूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़ी आगे तो मैं करूंगी। मैं क्या करूंगी, पहले एक्सप्रेशन लिखूंगी जो मुझे क्वेश्चन ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा एक्सप्रेशन क्या था, मेरा था x माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4y प्लस xy4। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना कि मैं इसमें से क्या कॉमन लूंगी और इसको कैसे क्यूब में कन्वर्ट करूंगी। मुझे फॉर्मूला तो आता नहीं, x टू द पावर 4 और y टू द पावर 4, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने भी नहीं पढ़ा, ना आपको पढ़ाया है। x क्यूब का पढ़ा है मैंने और x स्क्वायर का पढ़ा है। तो इसको क्या करना है मुझे, x माइनस वाई को मैं एज इट इज रखूंगी पहले वाले को, प्लस में मैं क्या करूंगी 2xy को ले लेती हूँ कॉमन। तो 2xy को कॉमन लूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, x प्लस वाई, ये माइनस x टू द पावर 4 और y टू द पावर 4 है, मतलब मैं क्या करूंगी अगेन x y ले लूंगी कॉमन, और फिर x माइनस वाई ले लूंगी, और एक क्या ले लूंगी मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, कभी ये फॉर्म देखा है आपने किसी क्वेश्चन में, ये जो मैंने लिखा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, कहीं पे देखा है? नहीं देखा क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी, मैम बी क्यूब होता है। ठीक है, स्क्वायर वाला अभी आप छोड़ दो, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ इसको ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए माइनस बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं पे देखा है आपने इस तरीके का? कहीं तो देखा सुना होगा, याद करो। कभी देखा ही नहीं? पहला क्लास जब आए थे, जब मैं आपसे जुड़ी थी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले क्लास में ये फॉर्मूला बताया है मैंने। अगर मेरी बात गलत या झूठ हुई तो जाके नोट्स चेक कर लेना, मेरे पास भी नोट्स है, इधर ही दिखा दूं मैं तो आपको। देखा है आपने इसको, भूल जाते हो, भूल जाओगे तो कैसे जेई निकलेगा, बताओ कैसे निकलेगा? भूलना नहीं है आपको, हमेशा कौन याद दिलाने आएगा, मैं थोड़ी आऊंगी कि अच्छा इस स्टेप के बाद ये करो। तो x टू दी पावर 4 और x ये वाला 4, y ये वाला 4, इसको मैंने तोड़ दिया जितना मैं तोड़ सकती थी।
एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया और एक एक्स वाई को बाहर कॉमन ले लिया मैंने, इसको क्रिटिकल नहीं किया। अब इतना लिखने के बाद आपको पता है इसमें करना क्या है, सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। मतलब कैसे करोगे अब इसको आप, तो x माइनस वाई प्लस 4 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, x प्लस वाई, x प्लस वाई ये हो गया। और अब कितना बचा मेरे पास, माइनस 2x माइनस वाई, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, यस 2x माइनस वाई हो जाएगा। मैं सबको सॉल्व कर रही हूँ एक संग, आप भी सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। उसके बाद और क्या मिल जाएगा आपको, 2x माइनस वाई के बाद क्या मिलेगा, 6 प्लस 2 मिलेगा। वो एक्चुअली में आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है, मगर यहाँ पे शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। इन्होंने यहाँ पे और आसान तरीके से आपको दिया है, x माइनस वाई होल स्क्वायर किया, ठीक है, इसको समझोगे अगर आप, x माइनस वाई होल स्क्वायर किया इन्होंने, उसके बाद x माइनस वाई निकाला, यहाँ से x वाई निकाला, x प्लस वाई निकाला, और सारे एक्सप्रेशन को एक फॉर्म में डाल के यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये भी तो आसान हुआ। आपको यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मैं भी अल्टीमेटली इसको अगर तोड़ तोड़ के भी करूंगी तो मैं कहीं ना कहीं इधर ही पहुंचूंगी। एक क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से करो तो आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि मेरा मेथड बदलेगा तो आंसर बदल जाएगा। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया मैंने 6 मिला, इन्होंने एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर किया तो इनको √10 मिला, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया बस। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रही हूँ, सेजल बताइए। अरे भाई बताइए, आप लोग को टेस्ट का डिस्कशन नहीं करना क्या, छोड़ दूं कि हाँ बस हो गया टेस्ट हो गया तो खत्म कहानी, बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्वेश्चन किया था लेकिन आंसर नहीं निकल रहा था ना तब। कोई बात नहीं, नहीं निकला जो निकला, अभी तो क्लास में सामने बैठे हो, अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत कहाँ आई थी। सेजल आप भी क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ, आप तनीषा सेजल आप लोग सब बोलो ना कि दिक्कत कहाँ आई थी। अब आंसर देख के आप क्या समझ नहीं पा रहे हो यहाँ पर, वो बताओ मुझे। ये ई वाला नाउ तो ई मैं इज वही ना इक्वल आपको टू समझाऊंगी यहाँ पे। अब आप सोचोगे कि मैं सारा क्वेश्चन बैठ के आपको सॉल्व करवाऊं, ऐसा नहीं होता है, जेई स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। हमने बहुत सारी क्लासेस की, उसके बाद आपको टेस्ट लिया गया, तो टेस्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया गया, आंसर भी दे दिया गया। अब टीचर क्या करेगा, टीचर उस आंसर को यहाँ पे क्लैरिफाई करेगा कि ये स्टेप कैसे वो स्टेप कैसे, आपको समझाएगा ना, उतना ही तो कर सकता है, क्योंकि आंसर तो ऑलरेडी है, उसको दोबारा दोबारा मेरे करने का क्या मतलब निकलेगा। आप लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, नहीं बोलने का कारण बताओ मुझे, आज क्लास नहीं करना है क्या किसी को, या फिर नॉट इंटरेस्टेड क्या है। करना मैम करनी है क्लास। तो आप लोग ये तो बताइए जो मैं पूछ रही हूँ, वरना मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर तो मुझे किसी और टीचर को बुलाना पड़ेगा कि भाई मेरे से नाराज हो गए क्या बच्चे, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। मैम लास्ट मैम ये समझ वैल्यूज है ना कि ये कैसे पुट की गई, इसे कहाँ से आई है ये नहीं पता चल रहा है क्वेश्चंस में। ओके, अब बोले आप लोग की कंफ्यूज है कि कहाँ से आई है, कहाँ से पुट की गई है। ओके, क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, आप सिर्फ एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, क्योंकि आपसे तो x और y की वैल्यू ही निकलेगी, और तो कुछ आपको पता नहीं है यहाँ पर, और जो निकलेगी वही आपका एंड में आंसर होगा। वैल्यू ऑफ p प्लस q जो इन्होंने बोला है उस पर फिलहाल ध्यान आप मत दो, क्योंकि जो भी वैल्यू निकलेगा ना आप उसको एंड में p और q बना दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सप्रेशन पे ध्यान दो और दिमाग दौड़ाओ कि इस एक्सप्रेशन में कोई फॉर्मूला मैं लगा सकती हूँ। अच्छा, तो फॉर्मूला तो आप क्या ही लगा पाओगे, x⁴ है, मतलब उसको आपको किसी एक ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा जहां पे जाके आप कोई फॉर्मूला लगा पाओ। x माइनस वाई है
तो आपको इतना तो पता चल गया कि यहाँ से कुछ कुछ कॉमन निकालोगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, मतलब एक एक्स और एक वाई तो कॉमन निकल जाएगा, 2 भी कॉमन निकलेगा, यहाँ पे भी आपका एक एक्स या 2 एक्स कॉमन निकल जाएंगे, वाई भी कॉमन निकलेगा। तो कॉमन जब निकालोगे तो कुछ अलग सा एक्सप्रेशन बनेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्सप्रेशन बना लोगे अपना, जैसे इन्होंने एक्सप्रेशन बनाया, देखो इसको ध्यान से, ये एक्सप्रेशन बन गया। एक्सप्रेशन बनने के बाद आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई। समझ रहे हो मेरी बात? इतना समझे एक्सप्रेशन बनाने तक का? यस मैम। मेरा आंसर मिटा देती हूँ तभी आप समझोगे कुछ। ठीक है चलो, तो इतना हम लोग समझ गए, उन्होंने बहुत आसान तरीके से दिया है। एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया, कॉमन निकाला, वहां से आपका x प्लस वाई ब्रैकेट में आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यहाँ आ गया। अब आपको क्या पता है कि मुझे x माइनस वाई की जरूरत है, तो x माइनस वाई निकालोगे आप, लेकिन x माइनस वाई कैसे निकालोगे, पहले तो होल स्क्वायर करके निकालोगे आप, होल स्क्वायर निकालने के बाद ही आपका x माइनस वाई निकलेगा। या अगर आप ऐसे निकालते हो x माइनस वाई, तो मेरा x कितना है, x कितना है, अंडर रूट 3 माइनस 5, 3 प्लस 5। ओके, तो ये मेरा कितना हुआ, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 माइनस ऑफ अंडर रूट में 3 प्लस रूट 5। ओके, अब आप ही बताओ मुझे कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। आपको जैसा आता है वैसा बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अगर इससे इसको माइनस करना पड़े तो मैं क्या करूंगी, कैसे सॉल्व करूंगी? √2 माइनस √2 कितना होगा, बताओ मुझे। ये तो बता सकते हो, अलजेब्रा है, बताओ √2 माइनस √2 कितना होगा? √2 प्लस √2 बता दो मुझे, √2 प्लस √2 कितना होगा? 2√2। 2√2। अच्छा, √2 माइनस √2 कितना होगा? 0। 0 बोलने के लिए ना क्यों सोचे आप, 0 होगा। तो ये अब आप इसको, इस पूरे को आप √a मान लो, इसको आप √b मान लो, ठीक है। तो √a माइनस √b कितना होगा? इसका कोई कोएफिशिएंट है, इसका कोई कोएफिशिएंट है, और a अलग है, b अलग है, तो आप इसको कैसे माइनस करोगे? मुझे एक बात बताओ, अगर इसी जगह पर आप इसको स्क्वायर कर देते हो तो आपके लिए इजी नहीं हो जाएगा? स्क्वायरिंग करने से रूट भी हट जाएगा और आपके लिए इजी भी हो जाएगा माइनस करना। बात एग्री करते हो ना? यस मैम। तो अब जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके लिए वो बहुत इजी हो जाता है। तो इन्होंने स्क्वायर किया है, आप खुद से स्क्वायर करके देखना, नोटबुक और पेन उठा के खुद से स्क्वायर करके देखना। स्क्वायर करके देखोगे तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी, इसको इग्नोर करो, y इज ग्रेटर देन x, इसको आप इग्नोर करके चलो, कोई जरूरत नहीं इसको देखने की। आप आंसर आओ, क्या आपका आंसर माइनस √2 आएगा? आना तो चाहिए। जब आपका 2 आएगा तो इन्होंने स्क्वायर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो वो √2 आ गया है। और माइनस कहाँ से आया इनके पास? ये बोल रहे हैं y इज ग्रेटर देन x, मतलब जब आप प्लॉट करते हो तो वहां पे y ग्रेटर है x से, इसलिए इन्होंने माइनस दे दिया है। एक प्रॉपर्टी लगाई है डिस्क्रिमिनेंट की, अगर वो लगा दी है तो माइनस √2 हो गया। x प्लस वाई द होल स्क्वायर फिर से इन्होंने जब किया तो इनको कितना मिला? √10 मिला। ये 2 इनको मिला, आपको भी मिलना चाहिए। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, हर चीज मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, उसमें कोई फायदा नहीं है, आप खुद से करो। और फिर भी ना किसी को समझ में आए तो आप लोग जहाँ पे प्रैक्टिस करते हो ना, आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो, मेरा व्हाट्सएप भरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप लोग जो मुझे मैसेज करोगे मैं उसका भी यहाँ पे PDF बना करके लाके दिखाऊंगी कि रितिका ने इतना स्टेप किया, तो रितिका को आगे समझ में नहीं आया तो मैं रितिका की गलती बताऊंगी, मैं सेजल की गलती बताऊंगी, मैं उतना भी करूंगी, मगर मुझे आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। सिर्फ मैं करूं आप देखो, इससे रिजल्ट नहीं आएगा जेई का, इसीलिए मैं कह रही हूँ इतना स्टेप्स आप करो। इक्वेशन बन गया, अब जब सब वैल्यूज मिल गए तो इक्वेशन में पुट कर दिया इन्होंने, जैसे कि माइनस √2 प्लस 4 √10 माइनस 2 माइनस √2 6 प्लस 2, इन्होंने ये पुट किया है यहाँ पर और उसी को सॉल्व किया है। तो E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 450, अच्छा अंडर रूट 450 प्लस अंडर रूट 160 इनको मिला है।
अब ये मिलना भी बड़ा कठिन है ना, इतने सारे इक्वेशन से कैसे आपको ये मिल गया है। और इनको मिला किससे है ये, इनको मिला है क्या 15√2 प्लस 4√10। तो इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको 450 मिल गया, समझ ही नहीं आ रहा है। प्लस इन्होंने इसको क्या किया कि इनको 160 मिल गया। किसी को कोई आइडिया चल रहा है, पता चल रहा है कि इन्होंने क्या किया कि इनको ऐसा नंबर मिल गया। मैम बोलिए बोलिए। मैम स्क्वेयरिंग 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया और तो फिर 10 15, अच्छा तो 15 3 जा कितना होता है 45 होता है ना, और 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, ठीक है। 4 जा 60, 3 जा 45, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ओ इसको तो 3 से मल्टीप्लाई किया। 15 का स्क्वायर करते हो अगर तो कितना आता है 15 का स्क्वायर 225 आता है क्या। मैम 225, अच्छा 450 में से 225 अगर माइनस करते हैं तो कितना मिलता है हमें 75। 75, यस मैम। तो भी यहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आखिर ये आया तो आया कहाँ से हमारे पास, कुछ तो इन्होंने शॉर्टकट लिया है। मगर इसको अगर हमको सॉल्व करना पड़े तो हम कैसे करेंगे बच्चों, कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे। अगर हम कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं तो मेरे को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, मेरा तो ए भी अलग है और बी भी अलग है, दोनों ही अलग है, बट मैं इसको ऐड कैसे करूंगी, ऐसा कुछ मिलेगा 1 + 1 2, 2√ab। बेसिक है ये, मैं आपसे क्वेश्चन का नहीं पूछ रही हूँ। अभी सारे बच्चे हैं ना क्लास में, मैम यस मैम। यस सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 को प्रैक्टिस करेंगे, ओनली क्वेश्चन नंबर 31 को, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे और मुझे बताओगे कि आप लोग कहाँ पर अटके, कहाँ पे आप लोग से सॉल्व नहीं हुआ। करोगे कि नहीं करोगे बच्चों, बताओ मुझे, ऑनेस्टली बता दो। मैम यस मैम। मैं, हाँ क्योंकि मैं देख रही हूँ छोटी चीजों पे आप अटक रहे हो, वो भी मुझे आपसे रिप्लाई मिलना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस करो, नहीं होगा तो मैं A to Z करवाऊंगी, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं करवाऊंगी, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बट आप लोग ट्राई करो, ठीक है। 31, यस मैम। ओके। तो 31 यहाँ मैं तो समझ, ठीक है। 32 तो क्लियर है कि ये डेफिनेशन ऑफ लॉग से आया है, ठीक है। 33 पे अगर हम आते हैं तो 33 क्या कह रहा है, log 16 to the base x square plus log 64 to the base 2x is equals to 3। यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी ही लगी है, आपने प्रॉपर्टी सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, कोई भी नहीं समझ पाया इसको। नो मैम। नो मैम। आप लोगों को प्रॉपर्टी याद है लॉग की, log b to the base a प्लस log आपका क्या हो गया a to the base b, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, आपको याद है या नहीं है। यस मैम। क्या Yes, होता ma'am. था ये? अगर आप यस बोल रहे हो तो इसका क्या होता था आंसर, आंसर बताइए मुझे, कुछ बताओगे तभी ना मुझे पता चलेगा। आपने यस तो बोल दिया मगर आपको प्रॉपर्टी ही याद नहीं है। स्टेप्स तो समझ में आ रहे हैं अपने को, इन्होंने किया क्या है, अगर हम स्टेप्स को समझे तो इन्होंने किया क्या है। अब बच्चों पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम आंसर में नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों में है। आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी ही याद नहीं है, आप लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन देख के क्या लगाना है। अगर कहीं अटक रहे हो तो मतलब प्रॉब्लम हम में है, क्वेश्चन में नहीं है। ये इन्होंने क्या किया है, 16 को 2 to the power 4 लिया है, देख रहे होंगे आप, और प्लस में
इसको क्या ले लिया है, 2 टू द पावर 6 ले लिया है 64 को, इक्वल्स टू में 3, मतलब 1 में इन्होंने लिया है, तो कोई तो प्रॉपर्टी होगी तभी तो ये 1 में गया है। होगी कि नहीं होगी कोई प्रॉपर्टी? यस मैम, मैम होगी। कोई होगी तभी ये 1 में गया है, वरना उसको क्या है 1 में जाने का। अच्छा 1 में गया है ये, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसको 2 टू द पावर 4 को स्प्लिट कर दिया है, और स्प्लिट करके क्या लिखा है 1 टू द पावर 1/2, मतलब 1/2। अच्छा 2 टू द पावर 4 को कैसे स्प्लिट किया होगा कि 1/2 लिखा होगा इन्होंने, कैसे मैम स्प्लिट किया होगा? यस मैं बताती हूँ, आप लोग अगर नहीं बता पा रहे हो तो मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। 2 टू द पावर 4 ये जो इन्होंने लिखा था log 2 टू द पावर 4 x स्क्वायर, मैं डिनोमिनेटर के बारे में खाली बात कर रही हूँ, प्लस log 2 टू द पावर 6 2x, तो ये जो 6 था ना, इसका जो पावर था वो उतर कर सामने आ गया, ये जो 2 था वो उतर करके क्या हो गया है, सामने आ गया है। अगर इस 2 को आप सामने नहीं लाओगे तो 2 टू द पावर 4 उसको भी अगर तोड़ोगे तो कैसे होगा आपका, अगर उसको भी तोड़ोगे तो कैसे आएगा? इसका मैं क्या लिखूंगी? 4 4 बेस सेम है, बेस सेम है, पावर विल बी एडेड। लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे, मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. छोटी छोटी चीजें मैं लिख सकती हूँ। ओके फाइन, यस अगर बोल रहे हो तो अब आप इतना तो समझ सकते हो कि 1/2 कैसे आया यहाँ पे, और रह क्या गया हमारे पास log 2x, मतलब हमारे पास क्या रह गया, log बेस में 2 और x रह गया, तो हटा क्या यहाँ से, ये x स्क्वायर था राइट, हटा क्या, ये 4 हट गया और 2 हट गया, ये 2 हटा, बाकी 2 अपने पास बच गया है, ठीक है। तो 4 और 2 को इन्होंने क्या किया होगा कि 1/2 आया होगा, कुछ तो किया होगा। 2 2 जा 4 होता है राइट, 2 2 जा 4 होता है। Yes, ma'am. यस मैम। अगर 2 2 जा 4 होता है और इनटू में एक और 2 है आपके पास, तो 2 2 कैंसिल नहीं हो जाता था लॉगरिदम में? यस मैम। यस मैम। तो क्या बचा आपके पास, 2 बचा। जब 2 बचा तो उसी 2 को इन्होंने क्या किया है, उतार करके सामने ले आए, डिनोमिनेटर में गया वो, तो 1/2 हो गया। उसी तरीके से इसके भी डिनोमिनेटर, हाँ प्लस इसके भी जो डिनोमिनेटर में 1/6 उतरा है, तो वो भी तो 2 टू द पावर 6 से ही उतरा है। कहाँ से Yes, उतरा है, 2 टू द पावर 6 से उतरा है। और 1/6 उतरने के बाद इन्होंने क्या लिख दिया है, 1 प्लस log 2x। ये कैसे लिखा है, कुछ तो कॉमन लिया होगा, 2 को कॉमन लिया होगा तभी तो लिखा है इन्होंने 1 मैम। प्लस log Yes, ma'am. बेस में 2x। उसके बाद इनको मिला है 3, जब ये इक्वेशन फॉर्म हो गया तब इन्होंने क्या किया आगे, ये जो log x टू द बेस 2 है उसको लिया है इन्होंने y, उसको y सपोज किया। अब उसको y सपोज कर लिया है तो इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए, तो जब न्यूमरेटर में ले गए तो 2/y आ गया इनके पास, प्लस में 6/1 प्लस y आ गया। अब ये तो आसान हो गया ना अपने लिए सॉल्व करना, अब इसको Yes, तो ma'am. सभी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको फर्दर जब सॉल्व करोगे तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फैक्टराइज करके कुछ आपको ये मिलेगा, दोनों फैक्टराइज तो सभी को आता है, वहां से ये 2 इसको मिले हैं, क्या आंसर मिले हैं, या क्रिटिकल पॉइंट बोल लो, इसी से तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया इन्होंने, फंक्शन की भाषा में बोलूं तो 2 मिल गया, -1/3 मिल गया। अब ये तो आप लोग खुद भी निकाल लोगे। उसके बाद Yes, क्या किया इन्होंने, जब y की वैल्यू निकल गई तो क्या किया, जिसको इन्होंने y सपोज किया था उसके जगह पे बस वैल्यू डाल दिया, और वैल्यू डालने के बाद क्या लिखा इन्होंने लिखा x इज इक्वल्स टू 2 - 1/3, ऐसे लिखा है। मतलब क्या समझ में आता है, ओ इस वाले की वैल्यू सीधे इसके पावर पे चढ़ गई,
ये कैसे जादू हो गया? ये भी कोई प्रॉपर्टी होगा तभी तो कोई जादू हुआ है, कोई प्रॉपर्टी ही है ये। और फिर x इज इक्वल टू इन्होंने 4 लिख दिया। अब 4 कैसे आ गया? यहाँ पे तो 2 टू द पावर -1/3 था, फिर x4 कैसे आ गया इनके पास? 4 तो तभी होगा जब 2 का स्क्वायर होगा ना। Yes, ma'am. इसकी वैल्यू 2 है किसकी वैल्यू? मैम, एक्स की। x की वैल्यू 2 है। मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हो? बोल के ही चुप हो जाते हो तो क्या ही मैं समझूंगी। 2 का स्क्वायर किया है तभी इनको 4 मिला है, वरना और किसी भी तरीके से 4 मिलने का तो मुझे चांस लग नहीं रहा है। 2 का स्क्वायर कैसे किया है अब ये भी सोचना है। अब एक बात बताओ, हर एक स्टेप पे क्या दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में? हर एक स्टेप पे क्या दिख रहा है? जेन्युइनली बताओ मेरे को, आपको जो लगता है वो बताओ। कहाँ से स्टेप्स आए हैं, आपको क्या लग रहा है? सारे स्टेप प्रॉपर्टी से निकल करके नहीं आए हैं। यस मैम। सारे लोग यस बोलेंगे तभी ना मानूंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे दुश्मनी बना दिया एकदम से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे मुझे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे कि मैंने तो कुछ आज तक पढ़ाया ही नहीं इसके बारे में और क्वेश्चन आ गया टेस्ट में। ऐसा हुआ है क्या? नो मैम। No, ma'am. मुझे तो याद है कि प्रॉपर्टी पे बहुत टाइम गया था और क्वेश्चंस भी प्रॉपर्टी पे दुनिया भर के हैं, बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया जा रहा है। अब अगर आप हर एक स्टेप पे नहीं सोच पा रहे हो कि इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, मतलब लैक कहाँ पर है? लैक है प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस नहीं किया है तो ही आप सोच नहीं पा रहे हो कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। और मैं हर वक्त आपको कैसे बताऊंगी कि ये कैसे आया? मैं हर टेस्ट में आपके संग नहीं रहूंगी, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए टेस्ट लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है बच्चों, आप खुद से प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर्टीज को रिपीट कीजिए जाके लॉग के, क्योंकि आपको एनीवेज जेई के लिए प्रिपरेशन करना है तो लॉग फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। मैं तो चैप्टर सभी आपका कोर्स पूरा करवाऊंगी ना, तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगी, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी, तो मैं बार बार पीछे लॉग में थोड़ी ना जाऊंगी। अभी आपका 27 को पार्ट टेस्ट होगा सेट्स का, तो सेट्स में भी क्वेश्चन आएंगे। चलो वो आपका फेवरेट चैप्टर है तो थोड़ा कर जाओगे, मुझे इतना पता है, बट लॉगरिथम इज वेरी इजी। यहाँ पे हर एक स्टेप क्लैरिफाइड है। मैंने आपको इतना भी बता दिया कि स्टेप्स कहाँ से आए। अब प्लीज आप एक बार जाके रिवाइज कीजिए प्लीज। फिर भी ना समझ में आए ना तो मेरे को जरूर बोल दीजिएगा। हर एक बच्चा बोलेगा कि मैम मुझे इस क्वेश्चन का ये स्टेप समझ में नहीं आया, समझाओ। मैं समझाऊंगी, आई प्रॉमिस मैं समझाऊंगी। मैं फिर से ये स्लाइड लाऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं, बट पहले आप खुद से भी देखो। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 34 भी लड्डू है, लड्डू, मोतीचूर का लड्डू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपको मोतीचूर का लड्डू लगता भी है कि नहीं। 34 में देख लो क्या है। ये इसने तो प्रॉपर्टी भी लिख के बता दिया ताकि आपको मतलब आसान हो जाए याद करने में। बस प्रॉपर्टी लगा के आंसर मिल गया इनको, खत्म 24 की कहानी। 25 में इन्होंने क्या किया है? 25 में बहुत आसान है, ऐसे ही देख के समझ पा रहे हैं हम लोग कि जो इक्वेशन था इनके पास, क्या इक्वेशन था? 25 नहीं सॉरी 35 में ये जो इक्वेशन है ना, x के पावर में जो है उसको इन्होंने क्या किया है, सिर्फ पावर वाले को नीचे उतार दिया, x को भूल गए हैं अभी। पावर वाले को नीचे उतार करके ऐसे लिख के उन्होंने log 3 क्या कर दिया है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई तो हम भी करते आए हैं, log दोनों तरफ। उसके बाद आपको मिला क्या है, इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू log x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग लेते हैं ना x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे करके, तो इन्होंने इसको इसके इक्विवेलेंट लिया, 0 के इक्विवेलेंट लिया है कांस्टेंट। और आपको 2 log x टू द बेस 3 प्लस log x टू द बेस 3 द होल स्क्वायर माइनस 8। 10 माइनस 2 8 होता है, इतना तो सभी को दिख रहा है कि 10 माइनस 2 8 होगा। और -2 जब इधर आएगा तो -10 + 2 हो जाएगा, तो भी -8 ही मिलेगा मुझे, वही -8 है। और बाकी को इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, ओपन करके सॉल्व किया है। इसको अगर आप ओपन करके सॉल्व करोगे ब्रैकेट को तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा।
वो भी आपको खुद से पेन लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर मिलेगा। मुझे तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं दिख रही है। आप लोग को दिख रही है क्या डिफिकल्टी यहाँ पर? नो मैम। सेजल, आप भी नो बोल रहे हो? सेजल, आप क्या कह रहे हो, यस और नो? नो मैम। ओके, आपको भी डिफिकल्टी नहीं लग रही है ही नहीं डिफिकल्टी एक्चुअली देखा जाए तो। अच्छा, x इज इक्वल्स टू 1, log x to the base 3 is equals to -1 plus -3, log x to the base 3 is equals to 2 and log x to the base 3 is equals to -4। तो कहीं ना कहीं इनको log x to the base 3 के 1, 2, 3 वैल्यूज मिल रहे हैं। तो ये वैल्यूज मिले कहाँ से इनको? इन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा कारनामा, तभी इनको मिला होगा, राइट? मैम। Yes, ma'am. मैं कर देती हूँ आपके लिए सॉल्व, थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगा इसको सोचने में, सो कुछ तो मैं भी कर देती हूँ, वरना बोलोगे मैम तो आई बस भाषण देकर चली गई। एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ था, क्या फॉर्मूला? मैं लिख देती हूँ, प्रॉपर्टी है ये, a पावर में क्या था, log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू, हम लोग को याद है हम लोग पावर को नीचे उतार कर ले आते थे, तो जब पावर को नीचे में ले आती थी तो b हो जाएगा और a log a तो मेरा 1 हो जाएगा, है कि नहीं? ये पूरा तो मेरा 1 हो जाएगा, बेस और जो नंबर था। ये प्रॉपर्टी याद है या ये भी भूल गए? याद है? यस मैम। ये 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, b बचेगा, तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। अच्छा, प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद 35 का सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो इन्होंने किया क्या है, ये है आपका log बेस में क्या है 3x² प्लस log अगेन बेस में क्या है 3x द होल स्क्वायर -10 में इन्होंने log x टू द बेस 3 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया है -2 log x टू द बेस 3। इतना इन्होंने करने के बाद इसको सॉल्व जब किया तो ये मेरा हो जाएगा log बेस में 3x² प्लस log बेस में 3x द होल स्क्वायर -10, ये हो जाएगा। और क्या होगा, log बेस में 3x प्लस 2 log बेस में 3x। मैं इसको पूरा इस तरफ लेकर आ गई, पूरा का पूरा जब मैं इधर लेकर आ जाती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, log बेस में 3x² ये मिलेगा प्लस log बेस में 3x द होल स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा। और क्या बचेगा, -8, 10 - 2 8 हो जाएगा, तो इसको मैंने एक तरफ ले लिया और मेरे पास क्या बचा, log x बेस में 3 विच इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0 है मेरे पास। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे, देख रहे हो ये भी एक x है और ये x² है, तो x प्लस x² -8 हो जा रहा है अगर हम इसको सपोज करें तो। इन्होंने क्या किया है, सबको अलग अलग कर लिया है, तो सबको जब अलग अलग करोगे तो रुक जाओ आप, इस प्रॉपर्टी को मैं मिटा देती हूँ और यहीं पे समझा दूंगी आपको। सबको अलग करोगे तो क्या होगा, ये होगा log x बेस में 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक और होगा आपका 2 log 3x, 2 log 3x, 2 है ना तो सामने आ गया 2 प्लस log बेस में 3 और x, ये हो जाएगा आपका, ये पूरा तो स्क्वायर में है हमारा, ये स्क्वायर हो गया, -8 इज इक्वल्स टू 0। समझे ये स्टेप को क्या किया गया है, ये 2 फ्रंट में उतार दिया गया है और ये ऐसे ही है और इसको 0 के बराबर ले लिया गया है, दोनों को अभी अलग अलग करके 0 के बराबर ले लिया गया। समझे बच्चों क्या हुआ है यहाँ पर? Yes, ma'am. ओके ओके, सारी स्टेप्स को अलग कर दिया गया है। अच्छा, अब क्या करोगे आप, अब x इज इक्वल्स टू 1 होगा क्योंकि x -1 इज इक्वल्स टू 0 होगा,
तो x इज इक्वल्स टू +1 मेरे को एक मिल जाएगा। और इसको मैं क्या करूंगी, इसका भी तो कुछ अला भला मुझे करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, log x बेस में 3 इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट में, किसने किसने सुना है ये फॉर्मूला b² - 4ac, सबने सुना है? ये किसका Yes, फॉर्मूला है? निकालने का। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। तो Yes, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से निकालती हूँ तो b² मतलब कितना हो जाएगा, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू c। तो a और b तो समझ में आता है, c किसको ले लूंगी मैं, 4ac, c मतलब मैं किसको ले लूंगी, 8 को ले लूंगी अपॉन 2a, मतलब 2 ले लेती हूं मैं। यही फॉर्मूला था। यस मैम। yes, ma'am. मैम यस मैम। ओके, जो भी फॉर्मूला था आप अपना फॉर्मूला देख लेना, यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 + 4 इंटू 8, 8 4 जा कितना होता है, 32, 32 + 4 कितना होता है, 36 होता है। तो -2 प्लस माइनस कितना हो गया, 36 अपॉन 2। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल सकता है बच्चों, √36 कितना मिलेगा, पहले बताओ। √36 को कुछ कर सकते, 6 मिलेगा। तो भी बोल नहीं रहे हो, -2 प्लस माइनस 6 अपॉन 2। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, एक है मेरे, मैम एक बार प्लस में एक और एक बार माइनस में। प्लस में करना। ओके चलो इतना तो आपने बोला, थैंक यू। आप इसको जब आप करोगे सॉल्व तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यूज मिलेंगी आपको, -1 मिलेंगी एंड +-3 मिल जाएगा। ये दो वैल्यूज आपको मिलने चाहिए, इनको भी मिला हुआ है ये। और उसके बाद और क्या मिलेगा आपको, log 3x +6/2 और -2 - 6/2। वो सब करने के बाद ये मिला ना आपको, ठीक है। मैम अब आप क्या करोगे, एक बार प्लस में सॉल्व करोगे, एक बार माइनस में करोगे, तो 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 3 - 1 2 होता है एंड log x बेस में 3 इज इक्वल्स टू मेरा कितना होगा, -3 - 1 हो जाएगा मेरा -4। तो एक 2 मिला मुझे और एक क्या मिला, -4 मिला। तो इनको भी तो मिला था 2 और -4, बस हम समझ ही नहीं पाए यहाँ पे मिला क्या है एक्चुअली में। तो इन्होंने क्या किया, देखो x इज इक्वल्स टू 1 एक वैल्यू ली, 3² लिया और 3 - 4। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, ये जो 3 था ना इनके पास, 3 जो था 3 टू द पावर x इन्होंने लिया, तो x की वैल्यू पुट कर दी। और ये 3 कहाँ से आया था आपका, वैल्यू भी आपको, हाँ क्या कह रहे हो, मैम 3 तो 36 का रूट है ना। 36 का सॉरी रूट 3 है। सॉरी हाँ 6 है वो तो। 6 ये 9 1/81 इनको इसी तरीके से मिला। और हमको क्या पता है कि log x और बेस में 3 इज इक्वल्स टू एक -4 है और एक क्या है, 2 है, ये दो वैल्यूज है। तो कहीं ना कहीं क्या समझ में आता है आपको, आप log x जो है तो x की जगह पे 3 के संग इस पावर को ला दिया गया है। मतलब कैसे मैं आपको बताऊं, देखो log x और बेस में 3 है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, 3 और पावर x हो गया है ना। तभी तो आपने 3 के पावर में एक बार क्या रखा, 2 को रखा, एक बार आपने क्या रखा, 3 के पावर में 2 को रखा, और एक बार क्या रखा, 3 के पावर में -4। यही तो इन्होंने यहाँ पर किया है कि नहीं है। तो इनको आंसर मैम। अब ये कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसने ऐसा कारनामा कर दिया, ये भी तो कोई प्रॉपर्टी ही होगा, प्रॉपर्टी होगा तभी ना ऐसा कारनामा हुआ है बच्चों। नहीं होगा प्रॉपर्टी, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया।
आप लोग मतलब लॉगरिथम का मुझे अभी समझ में आ रहा है, आप लोग ने बिल्कुल प्रैक्टिस किया नहीं है एंड आप लोग को कोई भी प्रॉपर्टी याद नहीं है। जब तक प्रॉपर्टी याद नहीं है आप लोग नहीं कर पाओगे। एक बात बताओ मुझे, आप लोग क्या सच में जेईई मेंस के लिए फोकस्ड हो? सबके सब बच्चे चाहते हो कि आप जेईई मेंस में रैंक लेकर आओ, चाहे क्लियर करो या अच्छे कॉलेज में सीट्स लो? आप लोग चाहते हो क्या? यस मैम। Yes, ma'am. आप सबके दिल से चाहते हो, ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं जबरदस्ती का कर रही हूँ आपको कि मैं तो ट्यूटर हूँ, मैं तो क्लास ले रही हूँ तो मेरा काम है बच्चों को मोटिवेट करना। आप लोग के अंदर भी ये चीज है, तो मैं अपना कितना कंट्रीब्यूशन दूंगी? मैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की क्लास में पढ़ाऊंगी आपको और बोलूंगी कि बच्चों खुद से पढ़ लेना, प्रॉपर्टी खुद से देख लेना। अगर आप लोग ये नहीं कर रहे हो टेस्ट के पहले तो इसमें लॉस किसका होगा? आपका होगा और साथ में मेरा भी लॉस होगा। आप लोगों ने नहीं पढ़ा, टेस्ट में मार्क्स मुझे नहीं फर्क पड़ता कैसे आए हैं, बट बेसिकली आपको आता क्या है मुझे ये फर्क पड़ता है। आप लोग सारी प्रॉपर्टी भूल चुके हो, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा देन? ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आज का पूरा क्लास हमारा इसी में चले गया, डिस्कशन में। अगर आपको प्रॉपर्टी आता तो मैं क्या करती, मैंने सोचा डिस्कशन करूंगी, फटाफट से समझाती। आप लोग मुझे बोलते हाँ मैम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा था, वहां पे वो प्रॉपर्टी लगा था, आप लोग मुझे बताते ऐसे, तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन दोनों तरीके से होता। तो प्लीज प्लीज एक बार जाके प्रॉपर्टीज पढ़िए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ बाकियों का आंसर, सो दैट नेक्स्ट क्लास हमारा फिर से वेस्ट ना हो। बट अगर आपको डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी ही पूछूंगी और एक्स्ट्रा 10 मिनट्स लूंगी सॉल्व करने के लिए क्लास के अलावा। सो क्वेश्चन नंबर 36 आई होप सबको क्लियर है। यहाँ पे तो आपको बता भी दिया गया है कि कौन सा प्रॉपर्टी लिया गया है, ये तो Yes, क्लियर ma'am. है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हालांकि ओके, हालांकि इजी ये भी था, डिफिकल्ट नहीं था, बस एक डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट आ गया इसमें, और डिस्क्रिमिनेंट हमने यूज भी किया है क्वेश्चन में, लॉग के क्वेश्चन जब कर रहे थे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ओके, सो आंसर है मतलब क्वेश्चन यहीं पे पेस्ट किया हुआ था 37, 38, 39। ओके, 37 को अगेन अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ग्रेटर देन 0, ये जो लॉग का बेस था इन्होंने बेस को उठा करके सॉल्व किया है। और क्या किया है इन्होंने, फैक्टराइज किया है ना। बेस को उठाकर ये लोग सॉल्व अगर कर रहे हैं तो इन्होंने फैक्टराइज कर दिया सीधे सीधे। इसको भी क्या किया है, x की जगह पे x प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 5/4। ये थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि डिफिकल्ट है, ये मैं मानती हूँ थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है, तो इसको मैं ही करा देती हूँ 37 को। 38 को जरा देख लेते हैं। 38 में क्या किया इन्होंने, प्रॉपर्टी यूज करके निकाला है, ये तो क्लियर था ना, बेस सेम है तो बस ऐड कर दिया इन्होंने और आ गया आंसर। 39 की अगर बात करें, ये आपका 39 वाला है, ये गिवन है आपको डिविजिबल बाय x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जैसे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो x इज इक्वल्स टू -1 निकाल के इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया और -1 को इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल दिया। ये भी क्लियर है आप लोगों को? हाँ तो बोलो इसके लिए। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ एटलीस्ट हाँ बोलो। 38, 39 क्लियर है, 37 मेरी जिम्मेदारी है, तो चलो ठीक है उसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। 37 का सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो क्या होगा, सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी, जो हमेशा करती हूँ, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू y। दिस इंप्लाइज, ये मेरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, a इज इक्वल्स टू b टू द पावर y, ये एक प्रॉपर्टी है। तो उसके हिसाब से अगर मैं उसको लगाना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी देन, फर्स्ट वाले को मैं लेती हूँ, फर्स्ट वाला क्या है मेरा, log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है ये फर्स्ट है, विच इज इक्वल्स टू, प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 टू दी पावर कितना लग जाएगा मेरा, 0 है ना, कुछ नहीं है तो 0। Yes, ma'am. और उसका पावर 0 क्या होता है, 1। किसी चीज का पावर 0 1 होता है। ओके फाइन, 1. सेकेंड वाले को भी देख लेते हैं थोड़ा। अगर मैं सेकेंड वाले को देखूंगी, 2x स्क्वायर प्लस ये कितना है 2x प्लस 3, ठीक है ये हो गया है, एंड क्या है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, इसको क्या करूंगी मैं, इसको भी मैं
1 लिख देती हूँ, अभी 1 लिखती हूँ और आगे देखो, तो इसको अगर मैं हटाऊंगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ये पूरा यहाँ चले जाएगा, इसके पास तो 2 टर्म है ना, यस मैम। अगर ये पूरा यहाँ चला जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये मेरा इस तरफ चला गया। अगर इस तरफ चला गया तो मैं क्या करूंगी देन, इसको 1 लेकर सॉल्व करूं, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट में 1 लिखा था। सो ये पूरा अगर आपका 1 हो जाता है तो इसको सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा जो है x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4x और ये 4x कितना हो जाएगा, यस ये प्लस कितना हो 3 जाएगा 4, नहीं सॉरी 3, यस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 4 है और 3 है, 4 और 1 3 और 1 ना, 3 1 मैम। 3, यस मैम 3 और 1 3 और 1 3 और 1 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3 और 1। तो मेरे को यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल जाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 1 -1, -3 और -1 मुझे मिल गए हैं। फिर अब मैं जरा इसको ऊपर की तरफ जा रही हूँ सॉल्व करने के लिए, कंटिन्यूएशन इसका। सो ये कितना था मेरा लॉग, ओके फाइन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू बताया है -∞ to 4, ओके फाइन। आप इसको मत देखो, ठीक है, आप इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। x इनको -1 -3 मिला, हमें भी वही मिला और इनको भी वही मिला, जबकि हमने तरीका थोड़ा दूसरा अपनाया था। तो x -3 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को वो सेटिस्फाई नहीं करता इनके अकॉर्डिंग। x इज इक्वल्स टू -1, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये सेटिस्फाई करता है और एक सेटिस्फाई नहीं करता है -3। इक्वेशन में रख के इन्होंने देखा होगा। और हमें निकालना क्या था वैसे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इन्होंने हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि आप हमें x प्लस 1 इज इक्वल्स टू निकाल करके बताओ। तो इनको x प्लस 1 कितना मिला है, 0 मिला है। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो x -1 है, x इज इक्वल्स टू -1 हमें मिला है, राइट। अब हम इसको x प्लस 1 अगर लिखेंगे तो 0 नहीं लिखेंगे क्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको तो हम 0 लिखेंगे ही, ठीक है। और ये जो -3 की ये बात कर रहे हैं, तो हमारा -3 है जो, वो कहाँ गया, यस x इज इक्वल्स टू -3, मतलब x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमको ये चाहिए, x प्लस 3 चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हमें तो नहीं चाहिए ये, हमें तो सिर्फ x प्लस 1 से मतलब है, राइट। Yes, ma'am. तो हम x प्लस 3 को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, वी डोंट नीड इट, इसलिए वो सेटिस्फाई ही नहीं करता, और -1 की वैल्यू को ले लेंगे। तो इस तरीके से तो आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे किया क्या है। 38 39 भी क्लियर हो गया है। यस मैम। Yes, ma'am. सर ने ज्वाइन किया है क्या, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. हेलो सर। जी मैम, आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। जी जी, गुड इवनिंग सर। जी प्लीज आप बच्चों को बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो Yes. मैम कैमरा ऑन करने परमिशन देंगे आप? ओके, अच्छा सो सॉरी, आई एम सॉरी सर, जस्ट अ सेकंड। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम सर। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? काफी कम स्ट्रेंथ है अपनी 12th क्लास में। कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? फाइन। Good evening, sir. इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे अभी मैम बताया कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, उन्होंने पढ़ा दिया है, मतलब आपने रिवीजन नहीं किया आई थिंक, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ रहा है हमको नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने में। तो क्या रीजन या क्या चैलेंजेस है आपको, जो आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको जो आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं? तो सीधा सा फंडा है, अगर आप पुराना नहीं पढ़ोगे आगे वाला नहीं पढ़ पाओगे, वो आपने हमेशा बन ही बन के रहेगा। आपको लगेगा कि क्या पढ़ा दिया मैम ने, इतना हेवी पढ़ा दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक आप पुराना रिवीजन नहीं करोगे आगे वाला कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, और धीरे धीरे आपके लिए बर्डन बनता जाएगा ये।
और क्या होगा एंड में आप छोड़ दोगे पढ़ना ही कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं रही, अब तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स है वो आप लोग मत करो, वरना प्रॉब्लम होगा आपको इन फ्यूचर भी, है ना? और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये था कि जो भी अगर आपको कुछ चैलेंज आता है क्लास ज्वाइन करने को लेकर, टेस्ट को लेकर या कंटेंट को लेकर अगर कोई इश्यू है आपको, तो आप लोग मुझे रीच आउट करेंगे। मेरा नंबर अपने ग्रुप में भी है और एक बार मैं शेयर कर दूँगा फिर भी कुछ लिंक के साथ, ताकि आपको याद रहेगा कि ये मेरा नंबर है। कभी भी आपको कोई इश्यू आता है नोट्स के रिगार्डिंग या क्लास के रिगार्डिंग या हो सकता है टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे रीच आउट करेंगे हमेशा, ठीक है ना? जैसे सडन आइडिया अगर भूल जाते हैं, आई थिंक ऋतिका कौन थी? ऋतिका ही भूल गई थी ना आई थिंक। जी तो आप सर, लोग इस केस में मुझे जी, इस केस में आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ना। और मुझे ये बताइए कि कितने स्टूडेंट ऐसे यहाँ पर बैठे हैं जो रेगुलर क्लास लेते हैं? एक बार हैंड रेज़ करेंगे आप लोग? इलेवन स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रेगुलर क्लास लेते हैं। तो रिमेनिंग जो स्टूडेंट है वो रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते हैं? 13। क्या रीजन है? किस तरह के प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं क्लास लेने को लेकर? 14। कोई बताना चाहेगा ऐसा कोई स्टूडेंट जो रेगुलर क्लास नहीं ले रहा है, उसके पीछे कोई रीजन है? सर मेरे पेपर लगे थे इसलिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का भी पेपर ही लगे हुए हैं। यही है ना, सबका पेपर ही लगा हुआ है ना अभी? सर या कुछ कुछ और भी रीजन है इसके अलावा? जी, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और मुझे 6 to 7 स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया था कि 4 के तो एग्जाम चल रहे हैं एंड एक स्टूडेंट ऐसी है जिनको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि अब वो मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेना बंद कर दे, उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो गया है, तो उनका भी केस एक कंसीडर किया मैंने। ठीक है, आई थिंक ये मंथ लास्ट है पेपर होने का, उसके बाद आप लोग शायद फ्री हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ सितंबर से आप लोग शायद रेगुलर रह पाएंगे, आई थिंक ऐसा मैं सोचता हूँ, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं। बट फिर भी मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पेपर भी हैं तो आप 100% एब्सेंट मत होइए क्लासेस में, वरना क्या होगा कि जो भी पढ़ाया होगा सब आपका आपके लिए बर्डन बनता जाएगा धीरे धीरे, कि मैम ने क्या पढ़ा दिया, पिछले 2 वीक में क्या पढ़ाया, अभी तो एकदम नया सा लग रहा है मुझे तो, है ना? फिर क्या मैम को डांटना पड़ेगा, जैसे अभी डांट रहे थे कुछ टाइम पहले भी, तो फिर से डांटना पड़ेगा आपको। अच्छा लगता है क्या ऐसे ऑनलाइन डांट खाना? नहीं लगता ना, आई थिंक किसी को अच्छा नहीं लगता होगा कि कोई डांटे हमें आकर। तो आप लोग पुराना नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा ना, तो भैया पुराना तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो आगे वाला समझ में आएगा आपको। समझ रहे हो ना बात को आप लोग? यस सर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो एक अलग रीजन है कि अच्छा नहीं पढ़ाया, मैम तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं डेली क्लास में आकर देखता हूँ एक बार, तो अच्छा पढ़ाते हैं मैम, तो वो मैम है, कपिश सर हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर अच्छे हैं आपके, तो फिर क्या प्रॉब्लम है हम लोगों को? तो खैर अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस सबको लेकर डिस्कशन करूं इसको लेकर, बट ये कि एक पॉइंट तो मेरा ये था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए क्लास ज्वाइन करने को लेकर, टेस्ट को लेकर, आप मुझे रीच आउट कीजिए। इसके अलावा कोई किसी भी तरह का कोई इश्यू हो सकता है कि जब आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो या आप करना नहीं चाह रहे हो क्योंकि जैसे कि नेटवर्क इशू है या आपका हेल्थ इशू है, जैसे तो आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आप क्लास नहीं ले पा रहे हो, तो इसके लिए आप मुझे बता दें एक बार मैसेज करके या फोन करके कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं क्लास रेगुलर नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है ना? क्योंकि ऑलरेडी आपको काफ़ी अच्छा बैच मिला है, टॉप बैच है हमारा ये। इसमें भी अगर आप लोग अटेंडेंस अगर अच्छा नहीं रख पाते तो काफ़ी एक कंसर्न वाली बात है ना? तो आप लोग ऐसी गलती ना करें कि पुराना भी ना पढ़े, क्लास भी ना ले, ऐसा कोई इश्यू नहीं आना चाहिए आपका। सपोर्ट चाहिए तो आप बिल्कुल रीच आउट करें, कोई इश्यू नहीं। सपोर्ट के लिए बिल्कुल हम यहाँ पर हैं, एकेडमिक टीम पूरा है आपके साथ, ऑपरेशन टीम है आपके साथ सपोर्ट करने के लिए, ठीक है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार ऐसी बात मुझे सुनने को नहीं मिलेगी कि आपने पुराना कुछ भी नहीं पढ़ा है ना? ऐसा आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ सभी से, ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी आपका नेक्स्ट क्लास भी होने वाला है, तो एक लास्ट चीज बस मैं आपको बोलना चाहती हूँ। देखिए, मुझे 2 चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज ये है कि आप कैसे नंबर लेकर आ रहे हो, ठीक है, आप नंबर अच्छे ला रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड, बट मुझे एक चीज से क्या फर्क पड़ता है कि मेरे जितने बच्चे हैं वो स्टेप्स को कैसे समझ रहे हैं, स्टेप्स को कैसे कर रहे हैं। अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है तो खुल के बोलो,
मैं नहीं बोलती कि मैं अच्छी हूँ, चाहे मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मैंने कभी नहीं बोला। क्या फायदा जब मेरे पढ़ाने का आपको कुछ समझ ही ना आए? तो मुझे ये नहीं चाहिए। आप मुझे बोलो कि मैम आपका ये समझाने का तरीका हमें नहीं समझ में आया, कहीं पे दिक्कत आती है तो ये भी बोल सकते हो, मगर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आऊं क्लास में और सारे क्वेश्चंस मैं ही सॉल्व करते जाऊं और फिर बोलूं कि ओके बच्चों आज का क्लास खत्म। जेई का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये एनसीईआरटी का क्लास नहीं है। तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा बच्चों, चाहे आप इसको लेक्चर समझो या कुछ भी समझो, मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो प्लीज प्लीज आप एक बार लॉगरिदम देखो, लॉगरिदम से क्वेश्चन आता है जेई मेंस में, समझ रहे हो मेरी बात को? सेट्स में आप बहुत अच्छे हो, ये चीज मैंने देखा है, और सेट्स आप कर भी जाओगे, ये भी मुझे पता है। लॉगरिदम में थोड़ा सा अटक रहे हो, क्वेश्चन लेवल आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बट इनका लेवल अगर आप चेक करोगे इंटरनेट में तो इजी और मीडियम लेवल के ये क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो है ही नहीं, डिफिकल्ट तो दिया ही नहीं गया है टेस्ट में अभी तक। तो बच्चों आप लोग एक बार रिवाइज करोगे ना सारे क्वेश्चंस को? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. ठीक है, और किसी भी चीज का बुरा मत मानना, ये सब जो होता है ना मेरे और आपके बीच में, ये होना बहुत जरूरी है, तभी एक दिन टॉप करोगे। मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है। तो ठीक है, आज को क्लास को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास है आपका भी मेरा भी, और नेक्स्ट क्लास में कुछ देखूंगी मैं, शायद नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, 5 मिनट एटलीस्ट, मैं 5 Yes, मिनट ma'am. जल्दी शुरू कर दूंगी, ठीक है? Yes, Yes, थोड़ा टाइम को कवर करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Bye, ma'am. Take care. Good night. गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, बाय।